मेरा नाम नवीन है और मैं प्रधानमंत्री हूँ। या फिर जो भी हमारा नाम होता है, हमारे नाम के साथ जो भी उपलब्धियां जुड़ी हुई होती हैं, वही हमारा इस फिजिकल वर्ल्ड में परिचय होता है। और मोस्टली हम इंसानों को इस फिजिकल वर्ल्ड में अपने नेम एंड फेम के साथ परिचय देने में प्राउड फील भी होता है। लेकिन जिस इंसान के साथ जितनी बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई होती है, उस इंसान का ईगो लेवल उतना ही बड़ा होता है। भले ही वो नवीन नाम का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जो बड़े प्राउड के साथ कहता है कि मेरा नाम नवीन है और मैं प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ, क्या आप अपना नाम और अपने नाम के साथ जुड़े हुए अचीवमेंट्स को भूल पाएंगे? शायद आप नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हमारे नाम और उसके साथ जुड़ी हुई उपलब्धियों की परत को सूक्ष्म जगत में जब हमारी मृत्यु हो जाती है, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के तहत निकाला जाता है। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में आपकी फिजिकल बॉडी से खाल उतार दी जाए तो क्या आपको आपका नाम याद रहेगा, या फिर आपके नाम के साथ जो भी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, क्या आपको वो याद रहेंगी? शायद जब हमारे शरीर से हमारी खाल उतारी जा रही होगी तो उस दौरान यकीनन हमें अपना नाम याद नहीं रहेगा और हमारे नाम के साथ जो भी अचीवमेंट जुड़े हुए हैं वो भी याद नहीं रहेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया से हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं गुजरना होता है, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ हमसे सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा हमारा परिचय पूछा जाता है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड को ही आखिरी सच मानने वाले इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के सामने वो इंसान अपना परिचय ऐसे ही देता है, मेरा नाम नवीन है और मैं प्रधानमंत्री था। तो जैसे ही वो इंसान अपने फिजिकल वर्ल्ड वाली हस्ती का परिचय सूक्ष्म जगत में या फिर प्रेत लोक में देता है तो उसे क्षण भर के लिए परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। इससे उस इंसान को पता लगता है कि वो जब तक जीवित था वो कितना गलत जी रहा था। उसे प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर कोई अन्य अचीवमेंट करने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं भेजा गया था, बल्कि इंसान का इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने का एकमात्र मकसद होता है मुक्ति के लिए प्रयास करना या फिर मोक्ष के लिए प्रयास करना। लेकिन आम इंसान यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास करता है या फिर किसी अन्य उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, और उसके बाद वो कहने लगता है कि मेरा नाम नवीन है, जिसके नाम के आगे भी एन लगा हुआ है, पीछे भी एन लगा हुआ है, और मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो अगर मेरी मृत्यु भी हो गई है तो यहाँ भी जरूर मुझे कुछ बड़ा ही मिलेगा। इसी मेंटालिटी के साथ मृत्यु के बाद जब वो इंसान सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के सामने अपना ये परिचय देता है तो फिर सबसे पहले उसके सूक्ष्म शरीर में जो उसकी नाम की परत चिपकी हुई होती है उसे निकाला जाता है, एक तरह से उसकी खाल ही उतारी जाती है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उस इंसान को याद नहीं रहता कि उसका नाम नवीन है, लेकिन उसे ये याद जरूर रहता है कि मैं प्रधानमंत्री था। तो उसके बाद उसका मनोभाव कुछ इस तरह का होता है, मेरा नाम तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री था। तो दूसरे चरण में फिजिकल वर्ल्ड वाली उसकी इस उपलब्धि की खाल उतारी जाती है, जिसके बाद उसे अपना नाम भी याद नहीं रहता और उस नाम के साथ उसकी क्या उपलब्धि जुड़ी थी ये भी याद नहीं रहता। कुछ इस तरह के मनोभाव के साथ उसके बाद वो सूक्ष्म जगत में सरवाइव करता है। मेरा नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन मैं कुछ बहुत बड़ा जरूर था। लेकिन इस दौरान उस इंसान को एक बार परमात्मा के द्वार तक भी ले जाया जाता है कि मानव रूप में जन्म लेने का तुम्हारा एकमात्र मकसद है परमार्थ के मार्ग पे चलना और उसके बाद परमात्मा में ही मिल जाना। लेकिन सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के हिसाब से हर इंसान अपना पूर्व जन्म भूल जाता है, उसके बाद उसका एक नया जन्म होता है। लेकिन पिछले जन्म का नाम और उस नाम के साथ जुड़ी हुई उपलब्धि तो उसे याद नहीं रहती है, लेकिन उसका कर्म उसका प्रारब्ध बन जाता है। और जब उस इंसान का अगला जन्म होता है तो बीच बीच में उसका पूर्व जन्म हिचकोले खाने लगता है। उसे बार बार ऐसा लगने लगता है कि मैं पता नहीं कुछ बहुत बड़ी कोई चीज जरूर हूँ या पहले कभी था। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में आप कोई बहुत बड़ी चीज थे, तो या तो आप पिछले जन्म में भी कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए, उसके बाद आपका अगला जन्म हुआ, या फिर वास्तव में पिछले जन्म में आप कोई बहुत बड़ी हस्ती रहे होंगे, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर ना चलने की वजह से आपको एक और जन्म लेना पड़ा होगा। इसलिए भी बहुत सारे अपने वीडियोज में मैं ये बोलता हूँ कि हमें सिद्धि मार्ग में ना चल के मुक्ति मार्ग में चलना चाहिए। मुक्ति या फिर मोक्ष के मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में ही परमात्मा घटित हो जाता है। उसके बाद जब हमारी मृत्यु होती है और मौत जब हमसे सवाल पूछती है कि व्हाट इज परमात्मा, परमात्मा क्या है, तो परमात्मा जिस इंसान को घटित हो जाता है मौत भी उसके अधीन हो जाती है। लेकिन अगर हम सिद्धि मार्ग में चलते हैं, उनमें ही उलझ कर रह जाते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और मौत हमसे सवाल करती है कि व्हाट इज परमात्मा, परमात्मा क्या है,
तो फिर हम भगवान कृष्ण या फिर कण कण या फिर किसी अन्य ग्रंथ या फिर पुराण का एग्जाम्पल देने लगते हैं जो कि रेडीमेड आंसर होते हैं। और मौत के सामने रेडीमेड आंसर नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मौत उससे सवाल करती है कि परमात्मा क्या है, व्हाट इज परमात्मा। तो जैसा कि मैं बताने लग रहा हूँ कि मौत अगर ये सवाल करती है तो आपको बोलना है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो मेरे द्वारा बताया गया ये वाला आंसर रेडीमेड आंसर है और मौत के सामने रेडीमेड आंसर नहीं चलता है। परमात्मा इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के दौरान आपके साथ घटित होना चाहिए और वो तभी घटित होगा जब आप मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे, मोक्ष के मार्ग पे चलेंगे, सिद्धि मार्ग को इग्नोर करेंगे। अगर आप मृत्यु के बाद मौत से ये बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ तो मृत्यु को सब पता होता है। मृत्यु कहेगी ये तुम्हारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ना है, ये तो डेप्थ इन ब्रीफ यूट्यूब चैनल वाला बताया करता था जो कि तुमने सुना, उसके बाद तुम यहाँ बोल रहे हो। तुम्हारा अपना खुद का वाला एक्सपीरियंस कहाँ है? वैसे डेप्थ इन ब्रीफ जब भी मुझसे मिलने आएगा उससे तो मैं सवाल कर ही लूंगी, लेकिन फिलहाल तुम्हारा वाला एक्सपीरियंस कहाँ है? तो रेडीमेड आंसर भी नहीं चलेगा। मौत भी सूक्ष्म जगत की एक व्यवस्था के अंडर में ही आती है। हम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, उसके सामने सब कुछ स्पष्ट होता है। एक और पॉइंट है, जो इंसान अध्यात्म के मार्ग पे चलता है, भले ही वो सिद्धि मार्ग में चल रहा है या फिर वो मुक्ति या फिर मोक्ष के मार्ग में चल रहा है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले इंसान के एक तरह से सब खिलाफ ही रहते हैं। वो उसके पारिवारिक मेंबर भी हो सकते हैं या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड के कोई अन्य तत्व भी हो सकते हैं। तो अगर आप भी साधना के मार्ग में चल रहे हैं और आपके सवाल ये हैं कि मुझे मेरे परिवार वाले साधना नहीं करने देते या फिर मुझे मेरे फैमिली मेंबर भक्ति नहीं करने देते, अब मतलब अपने परिवार में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो साधना मार्ग में है या फिर मोक्ष मार्ग में है या फिर भक्ति मार्ग में है, लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते कि मैं भक्ति करूँ, साधना करूँ या फिर मोक्ष मार्ग में चलूँ। तो पहली बात, आपके फैमिली मेंबर ने यमराज को चुना है, वो यमराज के पास जाएंगे, और आपने परमात्मा को चुना है, आप परमात्मा के पास जाएंगे। तो जो लोग पहले ही यमराज के पास जाने का निर्णय करके इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं, तो डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। जैसे हमारे किसी फैमिली मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो क्या जिसकी मृत्यु हुई है हम भी उसके साथ चले जाते हैं? या फिर अगर आज हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या हमारे फैमिली मेंबर हमारे साथ ही जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ये मानव निर्मित रिश्तों की हकीकत होती है। आपको इन मानव निर्मित रिश्तों में ही उलझकर रह जाना है या फिर एक सही डिसीजन लेना है। और एक साधक को जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो भी इसी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि साधक को जितना इस फिजिकल वर्ल्ड में परेशानियां होगी उतना ही ज्यादा वो इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर होता जाएगा। लेकिन पहले ही अगर इस फिजिकल वर्ल्ड को आखिरी सत्य मानकर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करेंगे तो फिर हमारी कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो जाए, अपनी बुरी हालत को ठीक करने का हर संभव हम कोशिश करेंगे। और मेन मकसद हमारा यही रहेगा कि एक बार मैं ठीक ठाक हो जाऊं तो उसके बाद मैं अपने हिसाब से इस फिजिकल वर्ल्ड में जीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा। और ये मेंटालिटी उनकी होती है जिन्होंने यमराज को चुना होता है और जिन्होंने परमार्थ का मार्ग चुना होता है, परमात्मा का मार्ग चुना होता है, मोक्ष का मार्ग चुना होता है। वो इस फिजिकल वर्ल्ड की व्यवस्थाओं से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। जितने में वो ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर लें, बस उतनी ही ज़रूरतें उनकी होती हैं। और जैसा कि इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं, जिनमें से मानव निर्मित शादियां भी मानव निर्मित व्यवस्थाओं के अंदर में ही आती हैं। और अगर कोई इस मानव निर्मित व्यवस्था की चपेट में आ जाता है, मतलब शादी कर लेता है और उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वो इस गलतफहमी में होते हैं कि हमने बच्चे पैदा किए हैं। बच्चों को आपने पैदा नहीं किया है, बच्चों ने आपको माध्यम की तरह इस फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए चुना था। इस गलतफहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है कि आपने बच्चे पैदा किए हैं। बच्चों ने इस फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए माध्यम के रूप में आपका चुनाव किया है और ये भी एक परम सत्य है। सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं का विज्ञान या फिर उनकी तकनीक अगर आपको 2-3% भी पता लग गई तो उसके बाद जिस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए आपको नेम एंड फेम की जरूरत पड़ती है या फिर बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, के बाद आप इस फिजिकल वर्ल्ड में दोबारा कभी नहीं आना चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि इसी जन्म में मुझे मुक्ति मिल जाए, इसी जन्म में मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।